सर हमने एंटी रोमियो स्क्वाड तो बना ली, अब हमें ना एंटी दंगा स्क्वाड और बनानी चाहिए। अबे एंटी दंगा स्क्वाड हम क्यों बनाएंगे, उसे तो हमें फायदा होता है ना। ओह हाँ सर सॉरी मैं भूल गया, हम तो इसी काम में एक्सपर्ट है ना। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, जिन दंगों को हम करवाते हैं उन्हें आईपीएस अधिकारी रुकवा देते हैं। बे यार सीएम कौन है, मैं हूं, कर दूंगा ट्रांसफर। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही हुआ। रतलाम के एसपी राहुल कुमार का सिर्फ इसलिए ट्रांसफर करा दिया क्योंकि उसने हिंदू मुस्लिम दंगे होने से रोके थे। पिछले हफ्ते गणेश चतुर्थी के दिन रतलाम में गणेश प्रतिमा स्थापित की जा रही थी। इसी दौरान रतलाम में हाथीखाना और मोचीपुरा इलाके में पथराव की घटना हो गई, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोगों ने हाथीखाना इलाके की गाड़ियों को तोड़ना और दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जलद साखला भी शामिल था। फिर हिंदू संगठनों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया और पुलिस के खिलाफ सीएम को एक ज्ञापन सौंप दिया और इसके बाद फिर एमपी सीएम ने राहुल कुमार का तुरंत ट्रांसफर कर दिया। बताओ यार, दंगा शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। ऐसे लोगों को ना जेल होनी चाहिए। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बीजेपी का बेस्ट मिनिस्टर कौन है तो आप में से 90% लोग कहेंगे नितिन गडकरी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बीजेपी का वर्स्ट मिनिस्टर कौन है तो 101% लोग कहेंगे कि ऑफ कोर्स निर्मला ताई। चलिए अभी न्यूज देखिए, जिसे देखकर आप लोग कहेंगे कि ये दोनों ही टट्टी है। तो देखिए, हाल ही में एक आरटीआई डाली गई जिसमें पूछा गया कि नेशनल हाईवे 8 पर गुरुग्राम और जयपुर के बीच बने हुए मनोहर टोल प्लाजा ने अब तक कितना टोल टैक्स वसूला है। इसके बाद जैसे ही आरटीआई का जवाब आया तो सामने आया कि नितिन गडकरी को भी निर्मला सीतारामन के साथ खड़ा कर देना चाहिए। मगर क्यों? वो इसलिए, देखिए आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि एनएच 10 पर मनोहर पुल टोल प्लाजा पर 3 अप्रैल 2009 से टोल वसूला जा रहा है। अब तक 8,349 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूला जा चुका है। इसके अलावा इस आरटीआई के जवाब में यह भी बताया गया है कि इस हाईवे के निर्माण में कुल 1896 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मतलब खर्च किए गए 1896 करोड़ और वसूल लिए गए 8,349 करोड़ रुपए। यह राशि इतनी बड़ी है कि 1896 करोड़ रुपए की कीमत के गुड़गांव से जयपुर तक 4 हाईवे बनाए जा सकते हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इन शॉर्ट, जिस नितिन गडकरी को हम देवमानी समझते थे वो निर्मला ताई का चेला निकला। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। एक्चुअली निर्मला ताई से याद आया, पिछले हफ्ते जीएसटी काउंसलिंग की एक मीटिंग हुई। ये बात मैं नहीं बता पाऊंगा। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। एक्चुअली सरकार अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जो भुगतान किया जाता है उससे 2000 से कम ट्रांजैक्शन पर भी 18% जीएसटी लगाने के बारे में सोच रही है। माना जा रहा है कि सरकार बिलडेस्क और अवेन्यू जैसी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों पर भी 18% जीएसटी लगा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जो 2000 रुपए से कम की पेमेंट की जाती है उस पर भी जीएसटी भरना होगा। एक्चुअली अभी तक 2000 रुपए से कम डिजिटल ट्रांजैक्शन को जीएसटी से बाहर रखा गया था। और यहां पर यह बताना जरूरी है कि भारत में होने वाले कुल ट्रांजैक्शंस के 80% ट्रांजैक्शंस 2000 से कम के किए जाते हैं। अगर जीएसटी काउंसिल 2000 रुपए तक के पेमेंट करने पर भी जीएसटी लगा देती है तो इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा पेमेंट करने वाले ग्राहकों पर। अभी तक पेमेंट एग्रीगेटर्स व्यापारियों से 0.5 से 2% तक का चार्ज लेते हैं, तो ऐसे में अगर जीएसटी और लागू हो गया तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ेगा वो भी ये लोग ग्राहकों पर ही डाल देंगे। निर्मला जी के लिए आम जनता एक गन्ना है जिसे वो बार बार मशीन में डाले जा रही है, उनकी आखिरी बूंद निचड़ जाने तक। क्या हुआ मालिक, आप लोग मेरे घर पर क्यों आए हो? ऐसा करो, इसके घर में जो भी कुछ मिले सब लूट, जीएसटी के नाम पर सब लूट लो। सर ये तो मर गया। क्या मर गया? ऐसा करो, इसमें इसका खून भी निकाल दो, कम से कम 10,000 का तो जाएगा। ससुर। चलिए निर्मला जी के इस ड्रामे से बाहर निकलते हैं और अगली खबर पर चलते हैं। दरअसल अगली खबर है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से। दरअसल पन्ना जिले के एक निवासी अजय अपनी पत्नी को अस्पताल लेके पहुंचे। उपचार के चलते उनकी पत्नी को खून की कमी हो गई और डॉक्टरों ने उसको खून की व्यवस्था करने के लिए बोला। इसके बाद अजय अपने एक मित्र को अस्पताल लेकर पहुंचे और अस्पताल में उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि एक हिंदू को मुस्लिम का खून नहीं चढ़ पाएगा। आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में अस्पताल के ब्लड बैंक के ऑफिसर साफ कहते नजर आ रहे हैं कि एक हिंदू को मुस्लिम का खून नहीं चढ़ पाएगा, उनकी नौकरी का चक्कर है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ऐसे लोगों के लिए चाहे मरीज की जान चली जाए लेकिन इनका एजेंडा बना रहना चाहिए। क्या लगता है आपको, एक हिंदू के लिए मुस्लिम का खून क्यों नहीं चढ़ पाएगा? मतलब खून ने मना कर दिया था या फिर उसका रंग अलग था? यहाँ पर खराबी हिंदू या मुस्लिम के खून में नहीं बल्कि ऐसे लोगों की सोच में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल बकैती की तरफ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे,
ये गाना तो आपने सुना ही होगा। एक्चुअली इस गाने को गाने वाले कन्हैया मित्तल को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। जब बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने कांग्रेस में जाने का मन बना लिया। उन्होंने कहा कि उनके मन में हमेशा से कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा, मेरे मन में कांग्रेस है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बीजेपी ने अफवाह फैलाई है कि मैं उनके लिए गाने गाता हूँ। बीजेपी ने मेरे गाने को इस्तेमाल किया है जिससे मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि आने वाले समय में सब क्लियर हो जाएगा, और सब क्लियर हो गया। उनको कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दिया। अब कांग्रेस से घास ना डाले जाने के बाद कन्हैया मित्तल वापस बीजेपी में चले गए और अब ये सनातनी भाइयों से माफी मांग रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें। और मैं ये कहता हूं कि ना आप बीजेपी के थे, ना कांग्रेस के हैं, ना किसी के रहेंगे। आखिर एक इंसान टिकट के लिए क्या क्या नहीं करता। अगली बकेती देखिए। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाली गई जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर दरारें दिखाई दे रही थी, जिसमें लिखा था कि कभी भी गिर सकती है। अब ये पोस्ट एक्स पर देखने के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक्स उपयोगकर्ता ने इसको डिलीट कर दिया है। लेकिन इस पोस्ट के लिए गुजरात पुलिस ने इस अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जनता में भय या चिंता पैदा करने के लिए भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 553(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में यह कहा गया है कि ऐसी झूठी खबरें फैलाकर लोगों में भय पैदा करने और शांति भंग करने का प्रयास किया गया है। अगर आप शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने से पहले भी ऐसी पोस्ट करते तो आप पर भी एफआईआर हो जाती। तो सोशल मीडिया यूजर्स समझो, गिरने से पहले पोस्ट नहीं करना है। अगली बकेती देखिए। बीते हफ्ते राहुल गांधी अमेरिका के दल्लास में गए। थोड़ी मर्यादा रखिए। मरो मत यार, डैलस में गए, वो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। यहां पर राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण खत्म करने के बारे में कांग्रेस तभी सोचेगी जब आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. इसके बाद सरकार की तरफ से एक नैरेटिव चलाया गया कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और अमित शाह जैसे बड़े नेता ने एक बड़ा सा ट्वीट लिख दिया। आई मीन सीरियसली अमित शाह जी, आप आरक्षण पर सवाल पूछ रहे हैं? आप मतलब पहले सुना था कि चोर कोतवाल को डांटे, आज देख भी लिया। सफेद कपड़ा पहले तो ब्लैक है फिर भी। I am sorry, बाबू। चलिए अगली सेगमेंट की ओर चलते हैं और देखते हैं गोदी मीडिया मोमेंट्स। हाल ही में महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ने उनको हरियाणा की एक विधानसभा सीट जुलाना का टिकट दे दिया, जिसके बाद विनेश फोगाट और राहुल गांधी की एक फोटो सामने आई। और जब इस फोटो के बारे में एबीपी न्यूज के पत्रकार ब्रजभूषण से सवाल पूछते हैं कि बड़ी ही जबरदस्त फोटो आई है, तो इस पर ब्रजभूषण गलत तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। आप खुद इस वीडियो में देख सकते हो। जबरदस्त पिक्चर आई है विनेश की और बजरंग की। नहीं, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। और राहुल की तो देखिए ना, जिस तरीके से पंजा फांस करके जो है मिल रहे हैं, ऐसी तो हमारी एक भी फोटो नहीं है। ऐसी तो हमारी एक भी फोटो नहीं है। जैसी फोटो आपने देखा होगा, क्या पंजा फांस करके और क्या जो है। ठीक है, हो सकता है भगवान की कृपा राहुल जी के ऊपर भी हो जाए। नाउ नेक्स्ट गोदी मीडिया मोमेंट। भगवान ने जो भारत को एक प्रधानमंत्री दिया है वो एक है, वन एंड ओनली है। और एक चांद, एक सूरज, एक हिमालय, एक गगन और एक नरेंद्र मोदी। इसमें सुशांत सिन्हा सिंगर कैलाश खेर का अपने YouTube चैनल पर एक इंटरव्यू ले रहे हैं। इसमें कैलाश खेर कहते हैं कि एक चांद, एक सूरज, एक हिमालय, एक मोदी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। चलिए अब कुछ अच्छी खबरें देख लेते हैं। गुड न्यूज, इनसे मिलो। ये हैं इश्तियाक अली। इश्तियाक अली उत्तर प्रदेश के मथुरा के निवासी हैं। 80 वर्षीय इश्तियाक अली ने अपने जीवन के 67 वर्ष लकड़ी की हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को उकेरने में बिताए हैं। लकड़ी में हिंदू देवी देवताओं को उकेरने की उनकी खूबसूरत कला है। मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तैयार करने की उनकी कला गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण है। उनकी स्किल सिर्फ एक पेशा नहीं है, बल्कि एकता और आपसी सम्मान की एक भावना है। अगली गुड न्यूज देखिए आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि हीरो लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन ऐसे सीन अक्सर फिल्मों में देखने को मिलते हैं, रियल लाइफ में नहीं होते। और असली हीरो वो है जो असल जिंदगी में लोगों की जान बचाए। इनसे मिलिए। यह है हरियाणा मेवात से सुभान खान और ये हैं असली हीरो। इनकी जज्बे की स्टोरी सुनिए। दरअसल तेलंगाना के खम्मम जिले में मुन्नेरू नदी पर बने प्रकाश नगर पुल पर जल स्तर बढ़ने के बाद 9 लोग फंस गए। इन लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और राज्य सरकार से उन्हें बचाने की एक गुहार लगाई। राज्य सरकार ने वहां हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की, लेकिन खराब मौसम की वजह से वहां पर हेलीकॉप्टर पहुंच नहीं सका।
फिर मदद के अभाव में सुभान खान ने फैसला किया कि वो अपना बुलडोजर लेकर वहां जाएंगे और फंसे हुए 9 लोगों को वहां से निकाल कर लाएंगे। फिर कुछ लोगों ने उन्हें जोखिम से आगाह किया और वहां जाने से मना किया। फिर सुभान खान ने क्या खूबसूरत बात कही कि अगर मैं मर गया तो सिर्फ एक जिंदगी जाएगी, लेकिन अगर मैं जिंदा लौटा तो और 9 जिंदगियों को लेकर लौटूंगा। क्या बात है। इसके बाद वो बुलडोजर की सीट पर बैठे और बचा लाए 9 जिंदगियों को। योगी जी, बुलडोजर से किसी की जिंदगी बचाने के काम भी किए जा सकते हैं। खैर चलिए अपने आखिरी सेगमेंट फैक्ट चेक पर आते हैं। ये वीडियो देखिए, ये शख्स वंदे भारत ट्रेन की विंडो तोड़ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ लोग इस बंदे को मुस्लिम बता रहे हैं और इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। दीपक शर्मा नाम के इस बंदे का ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा है, ट्रेन जिहाद अपने चरम पे है। वीडियो कहां का है यह पता नहीं चल सका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ISIS मॉड्यूल का आतंकवादी कैसे वंदे भारत ट्रेन के शीशे तोड़कर अपनी साजिश को अंजाम दे रहा है। वीडियो को इतना रिपोस्ट करें कि यह पकड़ा जाए। जी हाँ, वीडियो को रिपोस्ट किया गया और ये हम तक आई और हमने फैक्ट चेक कर डाला। जब हमने इस दावे की जांच की तो हमें मिला सीनियर सेक्शन इंजीनियर मंथिरा मूर्ति के ट्वीट मिले। इसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि एक क्रैक्ड विंडो को बदलने की एक प्रोसेस का हिस्सा है। मतलब जो विंडो टूट गई है उसे पूरी तरह तोड़कर हटाया जाएगा, उसके बाद ही उसमें नई विंडो डाली जाएगी। अब हमें यह तो समझ आ गया कि इस वीडियो के पीछे की असली मंशा क्या थी, लेकिन हमें सरकार की मंशा समझनी होगी। जो सरकार स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के दरारे वाला फोटो डालने पर केस दर्ज कर रही थी, वो इस वीडियो के इतना वायरल हो जाने के बाद भी कोई क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दिया। खैर फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको इस एपिसोड में मजा आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ ही कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि हम करने वाले हैं आपकी 5 सबसे मजेदार कमेंट्स को अगले हफ्ते के हाइलाइट्स में शामिल। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। थैंक यू।